हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग दो इंडिकेटर्स के बारे में देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और हाई प्रॉफिट टेकिंग हैं। इनसे आपको हाई प्रॉफिट मिलेगा विद लो रिस्क। आप ट्रेडिंग में 1/2 का 1/3 का टारगेट आसानी सेट कर सकते हैं। और आप जैसे इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको आराम से उसमें 1/2 1/3 तो कह नहीं सकते, क्योंकि आपको आराम से 10 to 20% का प्रॉफिट होगा शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में, जैसे भी आप ट्रेडिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा काम में आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हम लोगों को ये इंडिकेटर्स नहीं देखना होता है, फंडामेंटल एनालिसिस देखना होता है। तो यहाँ पर आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म और ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए ये वाली वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले हम ट्रेडर्स के बारे में देखेंगे। ट्रेडर्स मतलब मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है। और पहला इंडिकेटर जो है ना, वो इतना मतलब आपने सुना ही होगा, जो नीचे साइड में लगा है, ये वॉल्यूम बार अपना। ये वॉल्यूम बार में आपको यूज़ करना नहीं आता था, इसलिए आप हमेशा लॉस ले जाते हैं घर पे। अगर आप इसको यूज़ करना सीख गए ना, तो आपको प्रॉफिट ही होगा। 1/2 1/3 का टारगेट तो आराम सेट कर जाएगा। और स्टॉप लॉस भी लगाना सीखेंगे आप इसी से ही। मतलब वॉल्यूम बार का यूज़ नहीं करेंगे हम, पिछले कैंडल्स का यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएंगे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस देखकर। तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम बार को ही सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए, जैसे आपको यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर्स लगाते हैं आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में, वो यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में शो होते हैं। और यहाँ पर मैंने अभी एक ही इंडिकेटर लगा रखा है, तो यहाँ पर मेरा वॉल्यूम बार शो हो रहा है। तो वॉल्यूम बार पर जैसे ही हम अपना पॉइंटर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमको एक सेटिंग का जो आइकन होता है देखने को मिलता है। सेटिंग के आइकन पे जाते ही हम लोगों के पास एक ये आता है EMA का ऑप्शन। बस इसी को ही टिक कर देना है और होने वाला है आपके इंडिकेटर में जादू। अब इसको टिक करने के बाद बस आपको एक बार यहाँ पर भी टिक कर देना है, इससे आपका कलर डिफाइन हो जाए। यहाँ से आपका कलर कर लेते हैं येलो, क्योंकि ब्लैक पे येलो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। मैंने यहाँ से येलो कलर कर लिया, फुल स्ट्रेंथ कर लिए, थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। और यहाँ से हमारा हो गया पूरा ओके करके। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को जैसे ही ये EMA है, बाकी का आपको सेटिंग में कुछ नहीं करना है। आप जैसे थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब हमें कितने कितने लेंथ का EMA यूज़ करना है, मूविंग एवरेजेस। तो आपको समझ में आने लगेगा जैसे ही आप आगे थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी तो आपको बस 20 पे ट्राई करना है, बैक टेस्टिंग करना है। और यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही इस EMA को थोड़ा सा बिग मोमेंटम के साथ जो वॉल्यूम बार है वो क्रॉस करता है, वैसे ही समझ जाइए यहाँ पर कोई बड़ा मोमेंटम आने वाला है। जैसे देखिए ये ग्रीन बार था, तो यहाँ पर इसने कट किया, तो देखिए यहाँ पर कितना बड़ा मोमेंटम दिखाया शेयर ने, अपने बैंक निफ्टी ने। और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये अपना हाइक इसने किया था पहले, तो इसने एक साइन दिया बिग, बड़ा बिग का। और यहाँ से देखिए बिग मोमेंटम दिखाया रेड कलर में, तो रेड कलर मतलब सेलिंग होने वाला है। तो सेलिंग यहाँ पर देखिए कितना बड़ा मोमेंटम दिखाया है सेलिंग का। तो यहाँ पर 1:2 1:3 के टारगेट आराम से हिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर क्या कट गया ग्रीन कैंडल से, ये बिग वाला कैंडल देखिए, बड़ा वाला। तो यहाँ पर आपका कितना बड़ा मोमेंटम दिया मार्केट क्लोज होते होते। ऐसे ही मोमेंटम आपको कैच करने हैं इस इंडिकेटर का यूज़ करके। अगर आप दोनों को एक और बैक टेस्टिंग करके दोनों इंडिकेटर्स का एक मिक्स करना, कंबाइन करना सीख जाएंगे, तो आप बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपकी ट्रेड्स बहुत कम लॉसेस में जाया करेंगी। अब कभी कभार ये इंडिकेटर काम करना बंद भी कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब मोमेंटम शुरुआत में कम होता है बाद में बढ़ता है, तो ऐसा होता है कि मोमेंटम ये सब हम लोगों को RSI में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत कम कटिंग चल रहा है यहाँ पर EMA का। तो इसी को ही आपको यूज़ करना सीखना पड़ेगा कि जैसा वॉल्यूम चल रहा है उसके हिसाब से आपको EMA सेट करना आना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग EMA को कम सेट कर देते हैं, 10 का कर देते हैं, एक बार देखते हैं 10 के में क्या होता है। EMA का लेंथ कर देते हैं हम 10। अब 10 से देखिए यहाँ पर पहले से ही कटिंग दिखाने लगा। जैसे ही ये वाला कैंडल बना, इसके ऊपर वाला मतलब ये वाला 15 o'clock वाला, 15 o'clock वाले कैंडल बनते ही यहाँ पर देखिए कट गया इसने और एक बड़ा मोमेंटम दिया। 1:2 का टारगेट आपका आराम से हिट कर गया यहाँ पर भी। और देखेंगे पीछे हम, तो
यहाँ पर हमको एक ग्रीन कैंडल का टिक करता हुआ दिखता है और यहाँ पर 1:2 का टारगेट आराम से हिट किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, डे चेंज हो रहा है, बस इतना प्रॉब्लम है, डे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक रियल ट्रेड नहीं बनेगा। तो बैक टेस्टिंग में बस इतना ही रह जाता है कि हम लोगों को जहाँ पर डे चेंज हो जाता है, यहाँ पर देखिए 22 हो गया, यहाँ पर हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। अपन लोग सोचेंगे ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो ऐसा ही हो जाता है कभी कभार, और हम लोग सोचते हैं कि चार्ट पैटर्न बन रहा है और ये ब्रेकआउट किया और ये नीचे जाएगा, लेकिन ये ऊपर चला गया। तो आपको डे चेंज होने के बाद जैसे 10:30 के बाद ट्रेड करना शुरू करना है। 10:30 के बाद हमेशा ही आपको 10:30 के बाद ट्रेडिंग करना शुरू करना है, क्योंकि शुरुआत में और लास्ट में होते हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आ जाती हैं। उनको क्या करना होता है, बाय करके बस रखना होता है। तो शुरुआत में या फिर लास्ट में वो बाय कर लेती हैं, बीच में बहुत कम आते हैं, बहुत कम क्वांटिटी रहती है, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर एक जगह और बैक टेस्टिंग करेंगे, फिर हम लोग अगले इंडिकेटर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट दिया और एक बड़ा मोमेंटम दिया, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है, इसको आप फॉलो कीजिए और एकदम आपको सारे रूल्स फॉलो करने हैं इसके। मतलब ऐसे आपको पैनिक नहीं होना है कि ये तो ऊपर साइड आने लगा, जैसे ऐसे वहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम तो दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर से आया। तो यहाँ पर ऐसा चार्ट पैटर्न बन रहा था, लेकिन मैंने इसके पीछे दिखाया। अगर कोई बंदा यहाँ पर 2 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, उसने कहा मेरा प्रॉफिट तो बुक हो नहीं रहा है, मेरे चार्जेस निकल रहे हैं, तो वो यहाँ पर ही विड्रॉ करने की सोचता है ग्रीन कैंडल की वजह से, तो ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है। ऐसा आपको नहीं करना है। स्टॉप लॉस का एकदम बाकायदा स्टॉप लॉस लगाना है पिछले कैंडल के लो पर। अगर पिछला कैंडल का लो उससे ऊपर है तो, या फिर नीचे अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो और शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो हम लोगों को ऊपर साइड में देखना है और नीचे साइड में, मतलब पिछले कैंडल का लो और हाई से आप लोगों को अंदाज़ा लगाना है। और या फिर आप जहाँ से वो मुड़ रहा है वहाँ का सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट का स्टॉप लॉस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब मुड़ रहा है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट ये वाला है, इसको मैं मार्क करूँगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना के। तो देखिए यहाँ पर हमारा 43,964 पर स्टॉप लॉस लगा और ये हमारा आराम से 1:3 का टारगेट हिट कर गया। चलिए तो अगले इंडिकेटर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स वाले टैब पर जाना है। ऐसे ही आप सारे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, वॉल्यूम वाला भी ऐसे ही लगाते हैं। इंडिकेटर्स के टैब पर जाकर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इस सर्च बार में मैं यहाँ पर सीधे मैं फेवरेट में ऐड करे रहता हूँ, तो यहाँ से मैं फेवरेट में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब RSI इंडिकेटर लगा लेता हूँ। RSI इंडिकेटर में बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आप, इसलिए वीडियो को बने रहिए, क्योंकि मैं 60-40 वाला मेथड ना 70-30 वाला मेथड, कन्वेंशनल मेथड ना न्यू मेथड, इनमें से कोई भी मेथड बताने वाला नहीं हूँ। एक नया मेथड बताने वाला हूँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसके बाद बताऊँगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है इसी की, जैसे हम लोग उसकी सेटिंग में गए थे क्या, वॉल्यूम बार की, वैसे ही इसमें हमको कुछ छेड़खानी नहीं करनी। स्टाइल में जाना है बस। स्टाइल में अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो कर सकती हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे विजिबिलिटी में जाकर आप यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ काम नहीं है, बस हमें स्टाइल में इसका काम है। ये हमें मिड रेंज और ये वाला सेट करना है। ये अभी आप वीडियो से भागने की कोशिश मत कीजिए, बस मैं ये एकदम अच्छा लुक दे इसलिए करता हूँ। यहाँ पर 60 डालिए, यहाँ पर 00 डालिए, इससे हम लोगों को एक और ट्रेड कन्फर्मेशन मिलता है। और यहाँ पर 00 डालने के बाद यहाँ पर डाल दीजिए आप 40। 60-40 मेथड नहीं है, बहुत ही अलग है उससे, बहुत ही रेयर है, बहुत महंगे कोर्सेस में बताया जाता है, और मैंने ये खुद रिसर्च करके पता किया है कि ऐसा एक स्ट्रेटजी और इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमको EMA को हटा देना है, मैं ज़्यादातर MA लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को हटा देना है RSI में से। RSI में से मैंने मूविंग एवरेजेस को हटा दिया। अब इसको चार्ट को करते हैं फुल पर और हम ध्यान देंगे ट्रेडिंग पर पूरा। आपको अभी तक तो आपने सुना होगा कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने मेन चार्ट पर बनाने हैं। यहाँ पर हम लोगों को RSI के चार्ट में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर 60 पर एक 60 के आसपास देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। एक बार इसको ड्रॉ करके वाइट कर देते हैं, दिखाई दे। यहाँ पर देखिए 55 पर आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक किया
यहाँ से देखिए, अगर भले ही ये वॉल्यूम इंडिकेटर ने इंडिकेट नहीं किया, बस थोड़ा सा कट किया, लेकिन देखिए मोमेंटम कितना बड़ा आया। और स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे था 1:3-4 का टारगेट हिट कर गया आराम से। इतना बड़ा मोमेंटम ऐसे ही RSI से दिख जाता है। RSI मोमेंटम इंडिकेटर होता है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। अब यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा होगा, जैसे ही इसने ये वाला सपोर्ट ब्रेक किया नीचे की साइड, ये देखिए भले ही 1:2 का टारगेट हिट करे, लेकिन ट्रेड लेना है मिनिमम 1:2 के टारगेट पर भी। अब फिर से देखिए 55 का रेजिस्टेंस कितना हाई है, यहाँ पर पूरे में फॉलो होता हुआ जा रहा है। यहाँ पर ये कहीं भी ब्रेक होगा, वहीं पर एक बड़ा मोमेंटम जाने वाला है। बड़ा मोमेंटम तो रहा नहीं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हल्का सा ब्रेक हुआ तो हल्का सा ही मोमेंटम रहा, ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहा। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका ये वाला रेजिस्टेंस था, ये वाला स्विंग था, इसको जब ब्रेक किया तब कितना बड़ा मोमेंटम गया। इसको आपको ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ करना है। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा या फिर कम करेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ज़्यादा का बताता हूँ। पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ज़्यादा करते हैं तो ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पहले चार्ट से डेटा लेते हैं, कुछ फार्मूले में इनपुट करते हैं और यहाँ पर अपना वैल्यू रख के एक चार्ट को तैयार करते हैं। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, मान लो उन्होंने 15 मिनट का डेटा लिया, जैसे ये कैंडल बना था 15 मिनट का, बहुत ही रफ कैंडल बना दिया मैंने। यहाँ पर देखिए एक कैंडल बना था 15 मिनट का और एक कैंडल बना था 5 मिनट का। ये कैंडल है 5 मिनट का और ये कैंडल है 15 मिनट का। 5 मिनट का कैंडल जल्दी बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 15 मिनट का कैंडल, ये तो आप सभी को पता है, बेसिक सी बात है। अब यहाँ पर देखिए ऐसी 15 मिनट के कैंडल के अंदर 5 मिनट की 3 कैंडल्स आ जाएंगी, मतलब यहाँ पर हम लोगों को RSI में 3 पॉइंट्स जॉइंट होंगे। जैसे आपको जो कट्स दिख रही हैं ना, एकदम ऐसे जाता है RSI, फिर एकदम लौट आता है, मतलब यहाँ पर 1 पॉइंट रखा गया, यहाँ पर 1 पॉइंट रखा गया, यहाँ पर 1 पॉइंट रखा गया और तीनों के डेटा को ज्वाइन कर दिया गया, तो ऐसा कुछ बनता है। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर अगर 15 मिनट का होता ये, तो ये इतना आप लोगों को लगने, इतना बनने में 45 मिनट लग जाते। और अगर ये 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे थे तो ये 15 मिनट भी बन जाता। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे या फिर 20 मिनट या फिर 30 मिनट, तो ये बहुत ही स्लो रहेगा और आप लोगों को ट्रेड लेने में तब तक लेट हो जाएंगे। और लेट हम लोगों को होना नहीं है, एकदम टाइम पर ट्रेड लेना है। तो इससे क्या होगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। वैसे ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं, ब्रेकआउट्स देखने हैं। इसमें ब्रेकआउट्स रीटेस्ट बहुत कम होता है RSI में, इसलिए आपको रीटेस्ट पे ध्यान नहीं देना है, ब्रेकआउट्स बनाने हैं और 15 मिनट के कैंडल पर अवॉइड करना है ट्रेडिंग में 15 मिनट के। और अगर आप 60-40 वाला मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो 60-40 वाला मेथड, मतलब जैसे 60 के ऊपर क्रॉस करेगा तो आपको बाय करना है, 40 के नीचे जाएगा तो आपको सेल करना है। ये आपको शॉर्ट टर्म में यूज़ करना है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बस इतना ही देखना होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा मोमेंटम या फिर उससे मतलब नहीं रहता है। एक 1 डे का टाइम फ्रेम खोलना है या फिर कुछ आवर्स का टाइम फ्रेम खोलना है, 12 आवर्स का, उसमें आप उनको देखना है कि एकदम स्टॉक का रैली कहाँ जाने वाला है सीधा। तो उनको तो बस इतना देखना होता है और बिग प्रॉफिट चाहिए होता है, क्योंकि उनने 15 डेज़ जैसे इन्वेस्ट किए तो 15 डेज़ जितना प्रॉफिट चाहिए, तो उनको ऐसे देखना होता है। तो वो लोग कभी कभार 70-30 वाला मेथड भी यूज़ करते हैं, क्योंकि 70 से ऊपर जाए तो सेल करो, 30 से नीचे जाए तो बाय करो। 70-30 वाला कन्वेंशनल मेथड है और वो 60-40 वाला जो मैंने बताया, 60 के ऊपर जाए तो बाय करो, 40 के नीचे जाए तो सेल करो। ये 60-40 वाला एकदम मॉडर्न मेथड है जो ज़्यादातर लोग अभी यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। इनमें से कोई भी यूज़ कीजिए, मेरे हिसाब से दोनों का एक्यूरेसी एकदम बराबर है। अभी तक तो मैंने इतना एनालाइज़ किया है, और आप आगे बैक टेस्टिंग करके चेक कीजिएगा आपके लिए, आप जिन स्टॉक्स में आप जिस सेटअप पर ट्रेड करती हैं उसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। दोनों मेथड्स को लगाना है आपको। और जैसे आप 2 RSI भी लगा सकते हैं, उसी इंडिकेटर वाली टैब में जाके RSI वाले ऑप्शन पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वाले पे डबल टाइम टैप कर देना है, तो आपको दोनों RSI आ जाएंगे। दोनों में अलग अलग इनपुट डालकर 60-40 लगा लीजिए, एक में 70-30, तो दोनों में अलग अलग इनपुट डाल के आप वहाँ से दोनों को कंपेयर करते हुए चलिए, बैक टेस्टिंग करते हुए चलिए अपने सेटअप पर, जो बेस्ट लगे उसको यूज़ करिए शॉर्ट टर्म में। ट्रेडर्स के लिए वीडियो बस इतना ही था, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैंने बहुत बढ़िया टिप दिया
जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं सिर्फ एक इंडिकेटर्स का यूज़ करके। और ट्रेडर्स को दोनों इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ कर सकती हैं फॉर ओनली कन्फर्मेशन के लिए। अगर आपको लो स्टॉप मतलब जैसे आपको दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं तो आप क्या कर सकती हैं, एक स्टॉप लॉस को हाई पर रख सकती हैं, जैसे यहाँ पे लो था तो यहाँ पर रख सकती हैं, आप बड़ा स्टॉप लॉस रख सकती हैं, क्योंकि आपका दोनों कन्फर्मेशन हो रहा है और आप ट्रेड लेने के लिए एकदम स्ट्रांगली तैयार हैं। और अपने मार्केट को अपने ऊपर हावी मत होने दें, आप मार्केट को समझें और मार्केट का साइकोलॉजी समझें। अगर आपको साइकोलॉजी ऑफ मार्केट के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसे साइकोलॉजी मार्केट का पता करना। आप मार्केट आपके दिमाग पर कुछ कंट्रोल ना करते हुए भी बहुत कंट्रोल कर लेता है, तो उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और किसी इस वीडियो से कोई भी छोटा सा भी रिलेटेड डाउट हो ना तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिजोल्यूशन दिया जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बड़ी हो गई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।